हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट नंबर 3 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, करंट का फ्लो हो सकता है, उन्हें बोला जाता है जनरली कंडक्टर। और उसकी इस एबिलिटी का नाम लिखा गया था कंडक्टेंस। ओके, इसके बाद हमने दो टाइप के कंडक्टर्स पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर। वो कंडक्टर जो सॉलिड स्टेट यानी नॉन डिसोसिएटेड फॉर्म में इंसुलेटर होते हैं, बट जब वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लाइक ए कंडक्टर। दूसरी साइड आपके मेटल्स थे जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस होती है उनके अंदर, मीन्स करंट फ्लो करता है। लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो था वो ये था कि on increasing the temperature, conductance of metallic conductors decreases while the conductance of electrolytic conductors increases with increase of temperature। यानी हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं और आपके मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। अगला जो टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है यहाँ पे इनकी रिलेटेड टर्म्स, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर आती है। सीबीएसई पेपर के अंदर, सीबीएसई सैंपल पेपर्स में भी उन्होंने डाला हुआ है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन प्रॉपर्टीज में से जरूर आती है। पहली प्रॉपर्टी जो आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं उसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी जिस ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो करता है उसके अंदर पहली टर्मिनोलॉजी जो पढ़ी जाती है रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय आर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो जितना ऑपोजिशन उस करंट के लिए ऑफर करता है उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। जब भी किसी वायर या किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से करंट फ्लो करता है तो हमेशा वो इस सॉल्यूशन थोड़ा बहुत अपोजिशन जरूर ऑफर करता है। उस अपोजिशन को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टर्स के केस में जनरली इसका अपोजिशन कम होता है, इंसुलेटर्स के केस में अपोजिशन क्या होता है? ज्यादा होता है। मींस रेजिस्टेंस जो होता है वो हर किसी का होता है, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर। हाँ, कंडक्टर्स के केस में बहुत कम होता है और इंसुलेटर्स के केस में इसकी वैल्यू हाई होती है। तो देखो, ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज यानी पोटेंशियल, I मीन्स करंट और R मीन्स रेजिस्टेंस, where R is equals to V upon I. This is the formula for resistance. Unit of resistance, all knows unit of resistance ohm, represented by this symbol. This is the unit of resistance. अरे 10th क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं हम कि भाई जब भी किसी वायर या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट फ्लो करता है तो वो कुछ ना कुछ ऑपोजिशन ऑफर करता है उसके फ्लो में। उस ऑपोजिशन को ही क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बोलता था V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन I, एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज V वोल्टेज, I करंट, एम्पियर। वोल्टेज अपॉन वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसका नाम क्या रखा जाता है? ओम्स। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। क्लियर? टर्मिनोलॉजी नंबर सेकंड, यानी टर्म नंबर सेकंड दैट वी हैव टू डिस्कस, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द G। और हमें पता है कंडक्टेंस हम तो इससे पहले भी पढ़ चुके। क्या बताया था कंडक्टेंस के बारे में? एबिलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर टू अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। यानी किसी भी मेटालिक कंडक्टर या किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो एबिलिटी कि अपने अंदर से करंट को पास होने, और करंट को पास होने से रोक के उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। जनरली कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ऊपर वाला ऑपोजिशन था, नीचे वाला एबिलिटी है करंट फ्लो करने। एबिलिटी ऑफ एनी मेटालिक वायर और इलेक्ट्रोलाइट solution to allow the flow of current through it, flow of
करंट थ्रू इट, है ना। ये बोल रहा है कि जब भी किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसकी इस एबिलिटी का नाम जनरली क्या रख दिया जाता है, कंडक्टेंस। क्लियर। और जब किसी का वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है और उसको वो रोकता है, ऑपोजिशन करता है, उसे जनरली क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है। तो G इज इक्वल्स टू 1/R, रेजिस्टेंस G इज इक्वल्स टू 1/R। ओके, तो आई थिंक ये दोनों टर्म्स क्लियर है। रेजिस्टेंस R is equals to V/I and inverse of resistance is known as conductance. Conductance को क्या बोल सकते हैं, inverse of resistance. Inverse of resistance is also known as conductance. तो resistance का फॉर्मूला क्या होता है, V/I, conductance का हो जाएगा 1/R. Unit, what is the unit of conductance? जब मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला 1/R है, 1/R है, तो यूनिट भी क्या होगी, 1 यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। तो ये बन जाएगी ओम का इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम एक एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मीनिंग होता है साइमोन्स। जिसका मीनिंग क्या होता है, साइमोन्स। तो 1 रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को डायरेक्टली ओम इनवर्स नहीं लिखते हैं, इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट सिंबल इज नोन एज साइमोन्स एस। क्लियर है जी, दोनों फॉर्मूले। ओके, नाउ योर टर्म नंबर 3 दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थर्ड इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय रो, जिससे हम डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं कई टर्म्स में। तो यहाँ पे बोल रहा है रेजिस्टेंस, ये एक टाइप का, इस टर्म को ध्यान से पढ़ो, ये क्या है, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, बट इट इज स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस। जैसे मुझे एक वायर दे रखा है, जिस वायर की कोई पर्टिकुलर लेंथ है, मान लो ये लेंथ कितनी है, 10 मीटर लेंथ का एक वायर है। मान लिया 10 मीटर लेंथ का वायर है, 10 मीटर इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ इसकी हो सकता है 2 सेंटीमीटर की हो, है ना। तो ऐसा कुछ एक वायर दे रखा है, तो इस वायर का कंप्लीट रेजिस्टेंस R है। इस वायर का कंप्लीट का रेजिस्टेंस क्या है, R। लेकिन मुझे पूरे वायर का रेजिस्टेंस चाहिए नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ कितने वायर का, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेड्थ, यानी इस एरिया का ही रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये बन जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। The resistance of the particular units or specified units of the conductor is known as specific resistance। मतलब पूरी के पूरे कंडक्टर या पूरे के पूरे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया का। जैसे मैंने कह दिया 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एरिया का मुझे क्या बता दो, रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब मुझे पूरे एरिया का रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे जितना सैंपल दिया गया पूरे सैंपल का रेजिस्टेंस मैटर नहीं करना, मुझे कैलकुलेट करना है एक छोटी सी यूनिट का या स्पेसिफिक यूनिट का रेजिस्टेंस। उसका नाम क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। होते हैं ना, किसी भी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, L, और इनका एरिया कितना होगा, A। R इज प्रोपोर्शनल टू दी L बाई A। R प्रोपोर्शनलिटी साइन रो, L अपॉन A। दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। L इज द, ये आपका सेल है, ये इसका प्लस टर्मिनल, ये इसका माइनस टर्मिनल, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, L। यहाँ पे लिखा है ना L इज द लेंथ। लेंथ मीन्स कहाँ तक की लेंथ है, ये एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस। किसी भी सिस्टम के अंदर एनोड और कैथोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। और A, ये L हो गया डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। What is A? A is the area of wire और इलेक्ट्रोड। किसी भी वायर का एरिया है या किसी भी इलेक्ट्रोड का
एरिया होता है, और रो को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। समझ में आया मैं रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? रेजिस्टेंस is the opposition offered by the complete wire in the flow of current. But अगर मुझे एक रेजिस्टेंस निकालना है लेकिन किसी स्पेसिफिक यूनिट्स का, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ओके, फॉर्मूला कितना हो जाता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला वेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, और रो की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आर है ही इधर लेके आओगे तो ए ऊपर चला जाएगा और एल कहाँ जाएगा, नीचे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। कैसे निकाला, रो को एज इट इज यहीं पे रखो, ए को इस साइड लेके आओ, ऊपर चला गया, एल कहाँ चला जाएगा, नीचे। क्लियर? आफ्टर दैट यूनिट्स। हाँ भाई, कैसे निकालते हैं यूनिट, फॉर्मूला देखो और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकलेंगी यूनिट्स। अब देखो फॉर्मूला किसका है, रेजिस्टिविटी का। पहली टर्म कौन है, रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अगला टर्म कौन सी है, एरिया। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगली टर्म लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, यूनिट क्या बची, ओम सेंटीमीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम सेंटीमीटर। फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, रो की वैल्यू। आई थिंक क्लियर है। अब किसी को ये टर्म नहीं क्लियर है तो बता देना, यहाँ पे लिखा हूं मैं एल और ए की वैल्यू, एल बाई ए, ये दिख रही है, एल बाई ए। एल का मतलब होता है कि अगर ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये एक एनोड है, ये एक कैथोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स है एनोड और कैथोड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखा जाएगा, एल। ये डिस्टेंस क्या होता है, एल, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। और किसी भी इलेक्ट्रोड का एरिया क्या कहलाएगा, ए। किसी की भी इलेक्ट्रोड का एरिया क्या कहलाएगा, ए। क्लियर है जी? अरे सही है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां पे एल लेंथ या डिस्टेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ए एरिया है इलेक्ट्रोड का, और एल अपॉन ए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जा सकता है सेल कांस्टेंट। एल बाई ए, L upon A. This value is known as cell constant and it is always a constant value. फिर से सुन लो, it is always a constant value for a particular cell, जो कभी चेंज नहीं होती जब तक सेल चेंज नहीं किया गया। ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। ये जो बात बोली है मैंने कि ये सेल कांस्टेंट होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सेल पे। जब तक आपका सेल सही, मैं चाहे कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट डाल लो, कहीं से करंट फ्लो करवा लो, कितना भी करंट फ्लो करा लो, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये वैल्यू ओनली तब चेंज होगी जब आप यहाँ पे क्या चेंज कर देते हो, सेल। क्लियर? इसके बाद मैंने बोला बताओ भाई रो की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू ए बाई एल। निकाल सकते हो वैल्यू, कैसे निकली, ये वैल्यू निकली यहाँ से, आर रो को एज इट इज रखा, इन दोनों को इधर ले गए, यूनिट निकाली किसकी, रो की, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, यूनिट बच गई ओम सेंटीमीटर। क्लियर है जी? रो यूनिट क्या बच गई, ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना। टर्म नंबर 4, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना। ओके, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होगी, ये कहता है कि जैसे रेजिस्टेंस का 1 अपॉन यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता था, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता था, कंडक्टेंस। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी, इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होगा, कंडक्टिविटी। यानी यूनिट वॉल्यूम या यूनिट एरिया की जो कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोला जाएगा, कंडक्टिविटी। जैसे यूनिट एरिया या यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस क्या कहलाता था, रेजिस्टिविटी। ऐसे ही यूनिट एरिया या यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल कप्पा। दिस सिंबल इज नोन एज कप्पा। दिस सिंबल इज नोन एज कप्पा। क्या होगी कप्पा की वैल्यू, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी।
conductivity is 1 upon resistivity. Conductance is 1 upon resistance. It is the conductance of unit area or unit volume of conductor. वैल्यू कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो। बताना जी रो की वैल्यू कितनी है। रो की वैल्यू देखो यहाँ चेक करो, रो की वैल्यू कितनी है 1/रो। रो है आर, A/L लिख सकता हूँ 1/R। A/L ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा L/A। ये A/L है, ये ऊपर गया तो क्या बन गया L/A। कप्पा कंडक्टिविटी 1/R। 1/R इज नोन एज 1/R। 1/R को क्या बोला जाता है कंडक्टेंस। तो क्या हो गया कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई L/A, दैट इज सेल कांस्टेंट। ये बात समझ में आई या नहीं। रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो। रो की वैल्यू देखने स्टार्ट करी तो रो की वैल्यू ये थी रो की वैल्यू, ये वाला। इस रो की वैल्यू को एज इट इज यहाँ रख दिया तो रखने पे क्या मिला मुझे 1/रो था, रो की वैल्यू रखी RAL। 1/R एज इट इज A/L ऊपर जाएगा तो क्या बन गया L/A। यहाँ से 1/R को क्या लिखा G कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई L/A। सही है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो इसकी यूनिट्स कैसे निकाली जाएंगी। या तो भाई कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो। रो की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को मैं लिखता हूं क्या साइमोन्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी साइमोन्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या हो जाएगी साइमोन्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, ये चारों टर्म्स क्लियर है। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ओके, नाउ देयर आर 2 मोर टर्म्स। बहुत सिंपल सी टर्म्स है, 2 टर्म्स है यहाँ पे, बहुत सिंपल टर्म्स है। कौन कौन सी, वो जनरली किसके लिए यूज की जाती है सॉल्यूशंस के लिए यूज करी जाती है। या फिर यूं बोला जाए उनको कब यूज किया जाता है जब आपके पास क्या प्रेजेंट हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, यानी लाइक सोडियम क्लोराइड। इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द एक्वस फॉर्म और इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि NaCl इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। और इस टाइप के कंडक्टर्स को जनरली क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इस टाइप के कंडक्टर्स को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इनके लिए एक टर्म लिखी जाती है, पहली टर्म जिसका नाम होता है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C। मोलर कंडक्टेंस नाम क्या है मोलर कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा। मोलर कंडक्टेंस दैट्स वाई इसके फुट पे क्या लिखा जाएगा M। दिस इज द सिंबल ऑफ मोलर कंडक्टेंस, दिस इज द सिंबल ऑफ कंडक्टेंस। मोलर है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा M। कितनी कंसंट्रेशन पे मेजर कर रहे हैं इसको C कंसंट्रेशन पे। दिस इज द सिंबल ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट कंसंट्रेशन C। समझ में, लैम्डा के फुट पे लिखोगे मोलर और ऊपर हेड पे क्या लिखोगे C कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C is equals to resistivity divided by molarity, and to convert the unit in centimeter there is multiplication of 1000 या मल्टीप्लाई किया गया लीटर को सेंटीमीटर्स में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट आती है इसकी, वो जनरली होती है आपकी साइमोन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमोन सेंटीमीटर इनवर्स है ना, यूनिट्स रखी जाएगी साइमोन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमोन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर मोल। साइमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, साइमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल जनरली इसकी क्या होगी यूनिट मोलर कंडक्टेंस की। ओके, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, साइमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। It is the conductivity of 1 molar solution
सॉल्यूशन। कैसे? लैम्डा मोलर एट सी कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलरिटी, कप्पा डिवाइडेड बाय मोलरिटी। इफ सॉल्यूशन हैव मोलरिटी, कितनी मोलरिटी? 1 मोलर। कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर दिया? 1 मोलर। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 1। तो इस आंसर क्या आ जाएगा? लैम्डा मोलर एट सी कंसंट्रेशन बराबर कंडक्टिविटी। यही तो लिखा है, इट इज द कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टिविटी व्हेन सॉल्यूशन इज 1 मोलर। सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला क्या बना मोलर कंडक्टेंस का? मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? कप्पा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इनटू 1000। कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय मोलरिटी इनटू 1000। याद हो जाएगा? लैम्डा एट C कंसंट्रेशन कप्पा डिवाइडेड बाय मोलरिटी इनटू 1000, कप्पा डिवाइडेड बाय मोलरिटी इनटू 1000। In the same scenario, one more term is there known as equivalent conductance. Equivalent conductance at any concentration C. अब मुझे ये बताओ इक्विवेलेंट किस कंसंट्रेशन टर्म्स में आता है? कौन सी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर इक्विवेलेंट नाम का वर्ड यूज किया जाता है? ऑब्वियस नॉर्मलिटी में। तो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट एट एनी कंसंट्रेशन C विल बी इक्वल्स टू कप्पा अपॉन में नॉर्मलिटी, कप्पा अपॉन में नॉर्मलिटी। क्या होगा? कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 जस्ट टू कन्वर्ट द यूनिट। सेम टू सेम इसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल की जगह क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट इनवर्स। मोल की जगह पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर है? 1 नॉर्मल सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो जनरली क्या कहलाती है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन जनरली नोन एज मोलर कंडक्टेंस। नॉर्मलिटी ऑफ 1 नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये टोटल 6 टर्म्स हैं। आई थिंक ये क्लियर होंगी। मैं एक बार इनकी टेबल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद लिखी इसकी फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी यूनिट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज जो आई थी दैट वाज रेजिस्टेंस। बताओगे थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में? क्या थी रेजिस्टेंस? इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू IR, दैट्स मीन R इज इक्वल्स टू V अपॉन I एंड यूनिट इज नोन एज ओम, यूनिट इज नोन एज ओम। सेकंड था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस सबसे सिंपल डेफिनेशन बोलती है कंडक्टेंस की 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर सकता है, ये कहलाती है उसकी रेजिस्टेंस। यूनिट ऑब्वियस फॉर्मूला 1 अपॉन आर है तो यूनिट भी 1 अपॉन आर होगी, दैट्स मीन ओम का इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? किस वर्ड या किस सिंबल से लिखते हैं? एस। एस रिप्रेजेंट्स साइमन्स। आफ्टर दैट कंडक्ट रेजिस्टिविटी, next level is resistivity, next one is resistivity. Resistivity is a or specific resistance, resistivity or specific resistance. It is represented by symbol rho. R is equals to rho L by A. R is equals to rho L upon A. Resistance of specific units, specific area or specific volume. Rho is equals to R A by L. Clear? Unit ohm सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक यूनिट्स, स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक वॉल्यूम। कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, जिसको मैंने लिखा था G मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन A। यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे थी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन में मोलरिटी ऑफ द
सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस इज द यूनिट, याद हो जाएगी। इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, फॉर्मूला होता है कप्पा डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी इनटू 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट का इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। एक चीज रह गई थी यहाँ पे, L अपॉन A, L बाई A इज जनरली नोन एज सेल कांस्टेंट, यूनिट निकाल सकते हो, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर का इनवर्स। तो ये 6 टर्म्स हैं जिन पे न्यूमेरिकल आता है, बहुत सिंपल सी टर्म है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस स्पेसिफिक यूनिट्स का रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी में L बाई A आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। इसके बाद आती है मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलरिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय नॉर्मलिटी, सेल कांस्टेंट L अपॉन A, सेल कांस्टेंट क्या होगा, L अपॉन A। तो ये हमारे यहाँ पे टर्म्स थी। अब हम इसके एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कुछ बुक में गिवन है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल आपको गिवन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH, एक कॉलम दे रखा है 0.05 मोलर NaOH, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन of diameter 1 centimeter and length 50 सेंटीमीटर, ये तो उसका क्या दे रखा है, डायमीटर, एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ क्या दे रखी है उसने, 50 सेंटीमीटर। एक NaOH का कोई कॉलम बनाया हुआ है जिस कॉलम की डायमीटर जो दे रखा है वो जनरली 1 सेंटीमीटर है और जो इसका लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। इसका रेजिस्टेंस उसने बोला 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट द सेम कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट द सेम कंडक्टेंस, है ना, यही दे रखा है। तो देखो भाई, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है और कंसंट्रेशन। कैलकुलेट क्या करवा रहा है, रेजिस्टिविटी, और कैलकुलेट करवा रहा है मोलर कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी रो, मुझे पहला पता है रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। क्या दे रखा है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, यही दे रखा है ना भाई, यही दे रखा है इसने। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, R रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10⁻³ ओके। रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। चाहिए क्या, एरिया, क्या चाहिए यहाँ से, एरिया दे क्या रखा है इसने, डायमीटर। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे एरिया इस कॉलम का निकालेंगे तो क्या बनेगा, πr का स्क्वायर, लेकिन r तो रेडियस होती है और दे क्या रखा उसने, डायमीटर। तो यहाँ से डायमीटर से अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा, 1/2, हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन होता है और इसका हाफ कर दे तो क्या बन जाती है, रेडियस। तो डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 1/2 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू में r 1/2 का स्क्वायर, यानी 3.14 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4। दिस इज द एरिया। तो यहाँ से रो आ जाएगा आपका r इंटू A/L। तो R कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस 5.5 इंटू 10⁻³ एरिया कितना आ गया, 3.14 डिवाइड बाई 4, और नीचे लेंथ भी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। दिस इज द रेजिस्टिविटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आती है 87.13 ओम सेंटीमीटर। दिस इज द रेजिस्टिविटी। नाउ सेकंड कैलकुलेशन आपको करनी किसके लिए, मोलर कंडक्टेंस के लिए। मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स टू कप्पा डिवाइडेड बाई कितना होगा, मोलरिटी, और मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1000। अब मुझे कंडक्टिविटी तो पता ही नहीं है, लेकिन टेबल को देखो, फॉर्मूले देखो, उसके फॉर्मूले में क्या लिखाया था, कंडक्टिविटी इज द 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, मोलरिटी 0.05।
है ना। मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.05, और क्या चाहिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी 87.13 है ना। तो ये हो गया 1 अपॉन में 87.13, मोलैरिटी 0.05 इंटू कितना हो गया 1000। दिस इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, दिस इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, ऐसा ही कुछ होगा। ओके तो देखो क्वेश्चन में दिया गया था क्या क्या, तुम्हें निकालना क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन है 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर है उस कॉलम का जिसके अंदर वो फिलअप किया गया है, और 50 सेंटीमीटर उस कॉलम की लेंथ। डायामीटर से मैं क्या निकाल सकता हूँ रेडियस, क्योंकि अगर ये सर्कुलर है, सर्किल है, तो ये कंप्लीट उसका डायामीटर होता है, और इसका जस्ट हाफ क्या होती है उसकी रेडियस, जस्ट हाफ क्या होती है उसकी रेडियस। तो रेडियस कितनी बन गई 1/2 सेंटीमीटर। अब ये कहता है रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला होता है R इज टू रो L अपॉन A, L 50 सेंटीमीटर दे रखी है, A पाई R का स्क्वायर, तो एरिया निकल गया R इज इक्वल रो इज इक्वल टू RA/L 87.13 ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसने पूछा मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, फॉर्मूला होता है कप्पा डिवाइड बाय मोलरिटी, तो कप्पा क्या होता है कंडक्टिविटी, कप्पा क्या होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो नहीं दे रखी, कंडक्टिविटी कहां से निकलेगी रेजिस्टिविटी का इनवर्स, रेजिस्टिविटी से निकाली वैल्यू पुट कर दी, और ये क्या सोल्व हो जाएगा आखिरी में मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C। ओके तो आपको ये 6 मैथमेटिकल टर्म्स करनी है, और इसके 6 से 7 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जिसमें मैंने एक सोल्व भी करवा दिया, सेम पैटर्न में न्यूमेरिकल है। अगर कोई प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल सोल्विंग में आप मुझे बता सकते हैं। ओके थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये टेस्ट में भी आएगा, मैं टेस्ट का सिलेबस डिसाइड कर दिया है, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके थैंक यू, दैट्स